माता सिद्धिदात्री, आश्चर्य और पूर्णता का रहस्य। नमस्कार मित्रों, आज हम उस देवी का स्मरण करेंगे जो सभी सिद्धियों की दात्री हैं। वह साधक को आंतरिक शक्ति देती हैं और जीवन के हर अंधकार को प्रकाश में बदल देती हैं। माँ सिद्धिदात्री नवरात्रि की अंतिम शक्ति हैं। उनका स्वरूप शांत है, लेकिन प्रभाव इतना गहरा कि साधक का जीवन बदल जाता है। वे शंख, चक्र और वरद हस्त से हमें यह सिखाती हैं कि शक्ति का असली अर्थ करुणा और संतुलन है। उनका सफेद आभा से घिरा हुआ स्वरूप यह कहता है कि निर्मलता ही सबसे बड़ी ताकत है। उनका एक ही संदेश है, जब मन शुद्ध होगा तभी बाहरी जीवन सुंदर बनेगा। विज्ञान भी यही मानता है। ध्यान और भक्ति से मस्तिष्क का भय कम होता है, धैर्य बढ़ता है और विचारों में स्पष्टता आती है। साधना केवल आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, यह शरीर और मन दोनों को संतुलित करती है। गहरी सांसें और मंत्र जाप हार्मोन संतुलित करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और नींद को गहरा बनाते हैं। अब बात आती है कि साधना कैसे करें। आपको चाहिए एक शांत स्थान, सच्चा मन और नियमितता। सुबह या शाम माँ के चित्र या प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं। हल्के सफेद वस्त्र धारण करें। श्रद्धा के साथ मंत्र बोलें, AUM देवी सिद्धिदात्रिय नमः। जब मंत्र उच्चारण करें तो अपने हृदय में एक श्वेत ज्योति की कल्पना करें जो धीरे धीरे हर अंधकार को मिटा रही है। साधना के बाद मन में एक संकल्प लें। कोई भी संकल्प छोटा हो लेकिन पूरा करने योग्य हो। यही साधना का असली फल है। अब समझिए पूजा विधि का महत्व। स्वच्छता का अर्थ है कि आप जीवन को अनुशासन दे रहे हैं। दीपक और धूप का अर्थ है कि आप मन और वातावरण को शांति में बदल रहे हैं। भोग देने का अर्थ है कि आप अपने कर्म और भाव दोनों अर्पित कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है अंत में माँ से आशीर्वाद लेना और भीतर की शांति को महसूस करना। साधना से क्या मिलता है? मन की स्पष्टता आती है, गुस्सा और भय कम होते हैं, पारिवारिक रिश्तों में मिठास आती है, स्वास्थ्य बेहतर होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और धीरे धीरे आत्मज्ञान की ओर प्रगति होती है। लेकिन याद रखिए, साधना गर्व के लिए नहीं है। अहंकार से की गई साधना विनाश लाती है। वरदान तभी फलदायी हैं जब उनका उपयोग विनम्रता और करुणा के साथ किया जाए। अब मैं आपको जीवन के कुछ जीवंत उदाहरण सुनाता हूँ। एक दंपत्ति की कहानी। संध्या चाहती थी उसका पति थोड़ा ध्यान दे, पर वह काम से थक कर चुप रहता। दोनों में दूरी बढ़ गई। संध्या ने माँ की साधना शुरू की। उसने तय किया कि हर दिन मुस्कान के साथ एक प्यारी बात कहेगी। पति ने भी तय किया कि हर दिन 5 मिनट उसकी बातें सुनेगा। धीरे धीरे दोनों के बीच का तनाव मिटा और उनका घर फिर से प्रेम से भर गया। एक माँ और बेटे की कहानी। माँ चाहती थी बेटा हमेशा अव्वल आए। दबाव बढ़ा और बच्चा उदास हो गया। पिता ने साधना के बाद यह निश्चय किया कि वह अपने बेटे को पहले समझेंगे। हर दिन वह उसके साथ बैठते और उसकी बात सुनते। बच्चे का आत्मविश्वास लौटा और वह खुद पढ़ाई में आगे बढ़ने लगा। एक युवती की कहानी। उसे बार बार नौकरी में असफलता मिल रही थी। साधना के बाद उसने हर दिन थोड़ी देर ध्यान और छोटे छोटे कौशल सीखने का संकल्प लिया। धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ा और उसे सही अवसर मिला। एक व्यापारी की कहानी। घाटे से घबराकर वह गलत फैसले लेने लगा। साधना के बाद उसने हर निर्णय को शांत मन से देखने का अभ्यास किया। धीरे धीरे व्यापार फिर से संभल गया। एक महिला की कहानी। रोग से जूझ रही थी। डॉक्टर की सलाह के साथ साधना भी की। उसका भय कम हुआ और सकारात्मक सोच बढ़ी। उपचार जल्दी असर करने लगा। एक परिवार की कहानी। घर की मरम्मत को लेकर विवाद था। सभी ने तय किया कि बहस से पहले सुनेंगे। साधना के साथ यह नियम अपनाया और काम प्रेम और सहयोग से पूरा हुआ। एक युवक की कहानी। नशे की आदत छोड़ना चाहता था। माँ सिद्धिदात्री के सामने संकल्प लिया। हर दिन छोटा कदम बढ़ाया। 3 महीने बाद उसकी जिंदगी बदलने लगी। एक मोहल्ले की कहानी। लोग गंदगी और विवाद में जी रहे थे। कुछ महिलाएं हर रविवार मंत्र जाप और सफाई करती। धीरे धीरे पूरा इलाका बदल गया। एक युवती की कहानी।
निवेश को लेकर उलझन में थी। साधना के बाद अपने मन की शांति में उसने सही निर्णय पाया और उसका लाभ हुआ। एक परिवार की कहानी। किसी प्रियजन के निधन के बाद सब बिखर गए। वे रोज माँ की साधना करने लगे। दुख कम नहीं हुआ, पर सहने की शक्ति आई। परिवार और भी मजबूत हो गया। ये उदाहरण दिखाते हैं कि साधना केवल पूजा नहीं है, यह रिश्तों को जोड़ती है, मन को स्थिर करती है और जीवन को सही दिशा देती है। अंतिम संदेश यह है, माँ सिद्धिदात्री केवल वरदान की देवी नहीं है, वे जीवन की दिशा हैं। यदि आप हर दिन थोड़ी सी शुद्धता और सच्चा संकल्प रखें, तो हर कठिनाई छोटी लगेगी। साधना करो, कर्म करो और फिर परिणाम माँ पर छोड़ दो। यही सच्ची सिद्धि है। यदि यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अनुभव टिप्पणी में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। जय माता दी।